मृत्यु को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये जिंदा होना क्या होता है। जैसे ये मैं जिंदा हूं, क्या है ऐसा जो मैं जिंदा हूं। ज़्यादातर लोग पता क्या समझते हैं कि एक ये शरीर है, शरीर के अंदर मैं आत्मा हूं, ये मेरा जिंदा होना है। और जब ये आत्मा शरीर से निकल जाएगी तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बात करते हैं उनकी जो लोग कहते हैं परमात्मा सब जगह है, कण कण में है और मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं इसकी एक उत्पत्ति मात्र हूं बस। अब ऐसे लोगों के लिए मृत्यु क्या होती है? आगे बढ़ने से पहले हम एक एग्जाम्पल से बात को शुरू करते हैं। एक जगह पे क्या हुआ, दो एक ही नाम के लोग एक ही लोकेलिटी में रहते थे। मान लो कोई व्यक्ति था, उसका नाम था राम कुमार, और दूसरा भी उसी लोकेलिटी में रहता था, उसका नाम भी राम कुमार था। अब एक बार क्या हुआ, एक राम कुमार की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जो जिसकी मृत्यु हुई वो तो जिंदा हो गया। थोड़ी देर के बाद सांस आ गई उसकी, जिंदा हो गया 1-2 घंटे बाद। और जो दूसरा राम कुमार था उसकी मृत्यु हो गई। अब लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि परमात्मा से गलती हो गई, वहां पे गलती से एक राम कुमार को मार बैठे, क्योंकि एक ही नाम के थे, एक ही लोकेलिटी में थे, गलती से मार दिया। फिर पता लगा, गलती का पता लगा तो एक को तो जिंदा कर दिया, दूसरे को मार दिया। अंधकार की हद देखो। परमात्मा को, दरबार को एक सरकारी दफ्तर की तरह समझ रखा है। मतलब वहाँ रजिस्टर पे नाम लिखे जाते हैं क्योंकि एक ही नाम के थे, वहाँ लोकेलिटी लिखी जाती है, मतलब वहाँ रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, सरकारी दफ्तर की तरह समझ रखा है। हद होती है भाई सोच की भी, ऐसी सोच की भी। फिर तो परमात्मा के यहाँ रजिस्टर भी खत्म हो जाते होंगे, स्टेशनरी की दुकान से पेन कॉपी लेके आते होंगे। परमात्मा से भी गलती हो जाएगी। परमात्मा के हाथ में है जन्म मृत्यु। परमात्मा भी नाम में कंफ्यूज हो जाएगा, परमात्मा भी लोकेलिटी में कंफ्यूज हो जाएगा। फिर तो कोई अपना नाम ही बदल दे एंड टाइम पे, या नाम ही ना रखे। मान लो कोई व्यक्ति है, वो अपना नाम ही ना रखे, परमात्मा तो एंट्री नहीं कर पाएगा। ओ यार नाम रख यार, मैंने तेरी एंट्री करनी है, मैं और कल को मारूंगा तो कैसे किस नाम से रखूं। एक ही लोकेलिटी में जब दो सेम नाम के हैं तो परमात्मा को कैसे पता लगेगा किसको मारना है, किसको वो करना है। हद होती है भाई सोच की। और परमात्मा के दरबार में सिर्फ ये बड़े जीव नहीं होते, इंसान नहीं होते, मच्छर, मक्खी, मेंढक, सांप, मछलियां, पता नहीं अनगिनत जीव हैं, और उनके तो नाम भी नहीं होते। उनका हिसाब किताब फिर कैसे रखेगा? अभी दिवाली गई है ना, तो दिवाली से अगले दिन सुबह मैं झाड़ू लगा के थोड़ा साफ सफाई कर रहा था। इतने सारे मच्छर, इतने सारे छोटे छोटे मच्छर एक पॉलीथीन में भर गए, पूरी पूरी थैली भर गई, पूरी थैली भर गई उन मरे हुए मच्छरों से, एक ही रात में, एक ही छोटी सी जगह पे। और सबकी शक्लें एक जैसी हैं। सोचो जरा, रजिस्टर ही बना रखा होगा, एक लाखों करोड़ों मच्छर तो एक छोटी सी थैली में आ गए, एक छोटी सी जगह पे। और अनगिनत ऐसी बालकनियां होंगी जहां सफाइयां होंगी, मच्छर ही मच्छर। और खाली मच्छर ये वाले छोटे मच्छर नहीं होते, समुद्र में मछलियां भी हैं, आकाश में भी मच्छर हैं, पेड़ों पौधों में पता नहीं भरे पड़े हैं, मक्खियां हैं, मच्छर है, पता नहीं क्या कुछ है, कितने छोटे छोटे जीव हैं। जीव का मतलब सिर्फ बड़े जीव नहीं होता, सूक्ष्म जीव भी होता है। अगर हम दही खाते हैं ना, दही को भी अगर माइक्रोस्कोप से देखें, लेंस लगा के देखें, उसमें भी छोटे छोटे कीटाणु दिखेंगे, अनगिनत कीटाणु। दही खा जाते हैं जिसको हम, उनकी भी जन्म मृत्यु है। और हमारा शरीर अनगिनत जीवों से ही तो भरा हुआ है। शरीर कुछ नहीं है, ये मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। बहुत सारे जीव बस यहां पे इकट्ठे हुए पड़े हैं, सूक्ष्म जीव हैं। तो जीव की बात होती है तो सूक्ष्म जीव भी ध्यान में रखा करो। तो जो लोग ये सोचते हैं ना, वहाँ एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, परमात्मा दूर है, ऐसे लेके बैठा हुआ है, भाई थोड़ा सोच लो, थोड़ा ध्यान दे लो।
आपकी नज़र में परमात्मा दूर ही क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है, अभी क्यों नहीं है? ऐसे लोगों के लिए परमात्मा बाद में ही मिलेगा, मरने के बाद। ऐसे लोगों के लिए सब कुछ मरने के बाद ही होता। बस परमात्मा के दर्शन मरने के बाद, जो भी हो मरने के बाद, कुछ भी समझ में ना आए मरने के बाद। अभी जो हम हैं ना, अभी भी तो मर के आए हुए हैं। ये मरने के बाद का ही है सारा। किसने कह दिया मरने के बाद कुछ और होगा? मरने के बाद अभी भी तो मर के आए हुए हैं, अभी भी तो हम जीव हैं, अभी भी तो दूसरे जन्म में आए हुए हैं। ये भी तो मरने के बाद ही तो है। अब देख लो ना परमात्मा को। अब तुम्हें अब नहीं दिखाई दे रहा तो कब दिखाई देगा? अभी भी तो मरने के बाद है। देख लो आप परमात्मा कहां है, देख लो हिसाब किताब कहां हो रहा है। हो रहा है कहीं हिसाब किताब? सब कुछ मरने के बाद। कुछ भी क्लियर ना हो तो मरने के बाद। सोचते रहो, किसने बताया, किसने देखा, किसने आके बताया? अभी की बात करो, वर्तमान। परमात्मा यहां पर भी है, यही है, अभी है। अभी जो क्लियर हो गया बस वही है सत्य। तो हम बात करेंगे वर्तमान की। परमात्मा की प्रेजेंस महसूस करेंगे। देखने से पता क्या लगता है? जब किसी की डेथ हो जाती है ना, तो शरीर ऐसे पड़ा होता है, तो बाहर से देखने में ऐसा लगता है नहीं यार, कोई शक्ति थी जो निकल गई। तो असल में हमारे मन में ये बैठा हुआ है कि जब कोई शक्ति होती है तो वो हरकत करती है। स्थिर हो कोई चीज तो हमें लगता है कि कुछ है ही नहीं। जबकि परमात्मा गतिमान, स्थिर, दोनों अवस्थाओं में प्रेजेंट रहता है, हर जगह पे। जड़ चेतन में यही शक्ति है। जैसे किसी की डेथ हो जाती है ना, तो कहते हैं कुछ टाइम बाद उसकी बॉडी अकड़ जाती है। अगर उसकी मुट्ठी बंद है ना, तो मुट्ठी बंद इतनी सख्त अकड़ जाती है कि आप उसको खोल नहीं सकते। तो एक चीज सोचो, एक शक्ति है जो अकड़ के बैठी है। अगर खाली मांस का लोथड़ा होता, कहां से आ गई शक्ति अकड़ने की? कहां से ताकत आ गई? ऐसे हाथ ऐसे खुलता ही नहीं भाई, पकड़। ये परमात्मा ही पकड़ के बैठा है हाथ को। यानी डेड बॉडी में भी परमात्मा प्रेजेंट है। शक्ति असल में डेड बॉडी वो दिखता है शरीर, वो शरीर भी परमात्मा ने ही रूप लिया हुआ है। उसके बाद उसी डेड बॉडी से कीड़े भी बनने शुरू हो जाते हैं, वहां से बदबू भी उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। परमात्मा की प्रेजेंस वहां पे भी है। हमें दिखता है कि कुछ निकल गया, वो हमारी सोच में घुसा हुआ है ना कि कुछ निकल गया, मैं अलग हूं, परमात्मा अलग है। तो ये दिमाग में ठूसा हुआ है, इससे हम मुक्त नहीं हो पा रहे। जब किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो ये जबान नीचे गिर जाती है। अभी इसी शक्ति ने देखो कैसे इस जबान को यहां उठाकर यहां तक रखा हुआ है। तो इस शक्ति को महसूस किया जा सकता है। अब बात करते हैं उनकी, जो लोग कहते हैं परमात्मा सब जगह है और मैं कुछ नहीं हूं। उनके लिए मृत्यु का क्या मतलब है? क्या है ऐसा जो मर जाएंगे? क्या है ऐसा जो जिंदा है, जब वो कहते हैं कि मैं कुछ हूं ही नहीं? अब पहले हम जिंदा होने को समझते हैं। जिंदा होना असल में है क्या? जैसे मैं हूं, यहां पे एक शक्ति है। जब मैं कहता हूं ना ये शक्ति, तो आप इस शक्ति को सिर्फ यहां मत समझना। मेरा इस तरफ इशारे का मतलब ये होता है, ये संपूर्ण शक्ति, यानी ये शक्ति जिसने शरीर रूप धारण किया हुआ है। शक्ति से एक मैं भाव उत्पन्न हो रहा है। मैं भाव का मतलब, जैसे मैं हूं ना, मुझे लगता है कि मैं कुछ हूं, यही मैं भाव है। मैं मतलब हूं, मैं भाव। और ये इस शक्ति के होने के कारण है। अब ये शक्ति है और ये एक मैं हूं। बस इसी शक्ति ने मेरे को बहुत सारे एहसास करा रहा है। जैसे मुझे देखने का एहसास। जैसे मैं कहता हूं ना कि मैं हूं, तो मेरे मैं होने का मतलब मुझे बहुत सारे एहसास परमात्मा महसूस करा रहा है। उन एहसासों की वजह से मुझे लगता है मैं जिंदा हूं। अगर ये मुझे बेहोश कर दे, कोमा में डाल दे, तो मुझे ये भी नहीं पता लगेगा कि मैं हूं कि नहीं हूं। मेरे को पता ही नहीं है। हालांकि ये शक्ति है, यहां पे अस्तित्व है, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं गायब हूं। जैसे देखो, मुझे गर्मी का महसूस होता है, सर्दी महसूस होती है। इन्हीं एहसासों की वजह से ही मुझे लगता है मैं जिंदा हूं।
अब इसकी क्या गारंटी है कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं एक खाली मैं हूं? इसकी क्या गारंटी है? खाली ये थ्योरेटिकल तो नहीं है। अब मैं एक बात बताता हूं। मैं एक व्यक्ति को देखा, ज़्यादा उम्र भी नहीं है उसकी, 40-50 साल की उम्र है। उसका हाथ ना ऐसे ऐसे होता रहता है, बेचारे का हाथ ऐसे ऐसे होता रहता है, वो रोक नहीं पाता इसको, ऐसे होता रहता है। अब वो अगर सिर्फ दो ही चीज़ें होती है, एक शरीर के अंदर मैं, तो मैं तो अपने हाथ को रोक लेता। क्या हो गया, मेरा हाथ क्यों नहीं रुक रहा? क्यों नहीं रुक रहा ऐसे हाथ? अब हम कहेंगे अरे उसके ब्रेन में डिफेक्ट है, वो बेचारा खुद इलाज भी करा रहा है, तो हम कहेंगे उसके ब्रेन में डिफेक्ट है। ब्रेन तो मांस का लोथड़ा है, ध्यान से देखोगे तो लोथड़ा ही तो है मांस का। तो फिर ब्रेन के डिफेक्ट की वजह से अगर हाथ हिल सकता है तो फिर हम ब्रेन ही तो है। फिर हम खुद मांस का लोथड़ा ही है। फिर ये आत्मा का चक्कर छोड़ो, फिर तो हम शरीर ही है। जब शरीर के किसी डिफेक्ट की वजह से हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, किडनी में पथरी हो जाती है तो भयंकर दर्द होता है, तो हम पथरी हैं, किडनी है, शरीर ही तो है, फिर मांस का लोथड़ा ही है। फिर आत्मा चक्कर छोड़ो। फिर ये एक ब्रेन के मांस के लोथड़े से अगर हाथ हिल सकता है तो शक्ति मांस के लोथड़े की हुई ना, मांस का लोथड़ा ही हुए फिर हम। तो इस बात से ये थोड़ा क्लियर हो जाता है कि देखो मैं अलग हूं, जो भोग रहा हूं, जो इस हाथ को रोक नहीं पा रहा, और ये शक्ति अलग है जो धड़क रही है, सांसें चल रही हैं। मुझे बहुत सारी बातों का पता नहीं होता। असल में सोचता हूं कि ये मैं हूं, ये मैं हूं। यही सबसे बड़ा अंधकार और अहंकार है कि ये मैं हूं। इसकी कोई तुक नहीं बनती। आप जरा सा ध्यान से सोचना, ये जो अस्तित्व है ना, ये हमारे बस में ही नहीं है। अपने आप दिल धड़क रहा है, अपने आप सांसें चल रही हैं, अपने आप पलकें झपक रही हैं, अपने आप शरीर ग्रो कर रहा है, अपने आप ढल जाएगा। सारे काम जो लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, ये सब अपने आप काम कर रहे हैं। पसीना अपने आप आता है, छींक अपने आप आ जाती है। सब कुछ तो हो रहा है और इसको मैं समझ रहा हूं जो मेरे अधिकार में ही नहीं है। होश में आने की जरूरत है। ये सब कुछ यहां पे घटित हो रहा है और शक्ति घटित कर रही है, लेकिन मैं अंधा हूं, देख नहीं रहा। और मैं सोचता हूं कि ये मैं हूं। क्यों सोचता हूं? ऐसा क्यों लगता है? मुझे लगता है कि ये जो शरीर है ना, ये मेरे बस में है। जैसे मैं हाथ हिला रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो मुझे लगता है इस शरीर पे मेरा अधिकार है। अगर मेरा अधिकार होता तो फिर होता ना, फिर तो मैं हाथ हिला ही लेता। फिर तो ये अपने आप हाथ हिल रहा है तो क्यों नहीं रोक पा रहा? जब मेरा अधिकार है तो क्यों नहीं रोक पा रहा? तो ऐसे लोग जो कहते हैं मैं हूं ही नहीं, परमात्मा सब जगह है, ऐसे लोगों के लिए मृत्यु का यही मतलब निकलता है कि ऐसे जो ये शक्ति है ना, ये अपने एहसास दिलाना बंद कर देती है। जैसे स्पर्श का एहसास, देखने का एहसास, सुनने का एहसास, हाथों को हिलाने का एहसास, गति का एहसास, ये सब एहसास ये शांत कर देती है। मैं भी ख़त्म। मैं इन एहसासों की वजह से ही तो था। जिंदा होने का जो एहसास था वो इन एहसासों की वजह से था। जब इसने एहसास ही बंद कर दिए तो मैं ख़त्म। अब इस बात की क्या गारंटी है कि ये एहसास बंद कर देता है? खुद देखो, जब कोरोना हुआ था, लोगों का स्वाद चला गया था। उनको स्वाद नहीं आ रहा था, स्मेल नहीं आ रही थी। एहसास बंद हो गए ना, हो गए ना एहसास बंद। जैसे किसी को लकवा मारता था, हाथ नहीं हिलता, हो गया ना एहसास बंद। किसी को डिप्रेशन हो जाता है, अब डिप्रेशन का जिम्मेदार मार दिमाग। फिर वही मांस का लोथड़ा डिप्रेशन लाएगा। फिर तो तुम मांस का लोथड़ा ही हो गए। अगर मांस के लोथड़े में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से तुम्हें कुछ हो गया, फिर तो तुम मांस का लोथड़ा ही हुए, अलग अलग कहाँ हुए? जब सब कुछ ब्रेन है, सब कुछ ये मांस का लोथड़ा ही है, तो तुम सीधा मान क्यों नहीं लेते कि हम ब्रेन है? बस इतना विज्ञान ने तरक्की कर ली, इतना कुछ जान लिया, लेकिन मूल में एक छोटी सी बात नहीं समझ पाया। बस छोटी सी बात कि हर गुण के पीछे परमात्मा है। ये उसको एनर्जी का रूप दे देते हैं, मतलब परमात्मा नहीं मानना। हर शक्ति, जैसे
एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को खींचता है। ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का नाम तो दे देंगे, इनको शक्ति, विचारों को शक्ति नजर नहीं आती। इसी भौतिकवादी सोच ने ही परमात्मा से दूर किया है। अहंकार और भौतिकवादी सोच, ये दो चीजें ऐसी हैं। तो हम जो जिस टॉपिक से हम थोड़ा चले अलग हट गए, तो हम कह रहे थे कि मृत्यु उनके लिए अलग है जो प्रभु को जानते हैं। उनके लिए परमात्मा ही सब कुछ है। उन्होंने महसूस किया है, महसूस करके ये बातें बताई गई हैं, खाली थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल, टोटली। परमात्मा को पाया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ये बात लोगों को क्यों नहीं समझ में आती? इसी जन्म में ही पाया जा सकता है परमात्मा को, अब भी यहीं पे महसूस किया जा सकता है, प्रूव नहीं किया जा सकता। आप देखना चाहो तो दिखाई देगा, देखना चाहो तो ना, देखना ही नहीं चाहते। सब कुछ तो यहां घटित हो रहा है। यार मैं एक रोटी ले आता हूं, रोटी खाता हूं, रोटी खाने से ये आंखें बन गई, दांत बन गए, मूछें बन गई, बाल बन गए, दिखाई नहीं दे रहा, हैरानी नहीं हो रही, कहां गई रोटी? चमत्कार नहीं दिखता। ओ जी प्रोटीन बन जाता है जी, विटामिन हो जाता है जी, ये हो जाता है, तुम्हारा भला हो, अंधे हो गए हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। क्या कर डाला विज्ञान ने? ये ऐसा करने से ऐसा हो जाता है जी, कैल्शियम बन जाता है जी, ये बन जाता है जी, कैसे बन जाता है जी, आगे गोल। उसी रोटी, भाई वो रोटी है, थोड़ी देर पड़ी रहे तो सूख जाती है, यहां आ जाए तो सूखती नहीं है, गायब ही हो जाती है रोटी भाई। यहां बाहर रखो तो सूख जाती है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद सूख जाएगी, यहां नहीं सूखती। यहां से यहां उठा के ही तो रखा है भाई, और क्या किया है? यहां से बाल बन गए, आंखें बन गई, दांत बन गए, मूछें आ गई, हाथ हो हिलने लग गए, एनर्जी आ गई, रोटी है फिर तो हम रोटी है बस, और क्या है? नजर नहीं आता। हम कहते हैं परमात्मा दिखाई नहीं, अरे अब नहीं, तुम देख नहीं रहे, तुम देख नहीं रहे। नशा, दुनिया चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। एक बार क्या हुआ कि एक भीड़ी सी गली थी, सड़क थी पतली सी, और दोनों तरफ उसके बिल्डिंग थी। हजारों लाखों करोड़ लोग उस सड़क से भागते हुए जा रहे हैं, जबरदस्त भीड़ है, ठुसम ठुसा बिल्कुल। और जहां पे सड़क खत्म होती थी, एंड में खाई है, बहुत बड़ी खाई है, और आगे कुछ है ही नहीं। अब वो धक्कम धक्की में सड़के में लोग भागते जा रहे हैं, दोनों तरफ बिल्डिंग्स हैं, जगह नहीं है हिलने की, और आगे जाके सारे खाई में गिर रहे हैं, सारे के सारे गिर रहे हैं खाई में। एक साइड में खड़ा था सड़क के, उसने किसी को कहा, भाई साहब मत भाग के जाओ, आगे जाके आप खाई में ही गिरोगे। अब वो बंदा सुन तो लिया उसने, लेकिन वो बेचारा रुक नहीं पा रहा। उसको लगा कि अगर मैं ठहर गया तो मैं इस दौड़ से पीछे हो जाऊंगा, खो दूंगा मैं। अब वो रुक नहीं रहा, चाह कर भी नहीं रुक रहा, वो भी भीड़ के साथ भागता हुआ गया और अंत में जाके खाई में गिर गया। कहने का मतलब, कोई ठहर के राजी नहीं है, कोई बैठ के थोड़ी देर शांति से बैठ के राजी नहीं है। उसको लगता है कि मैं बैठ गया तो खो दूंगा बहुत कुछ, जिंदगी खो दूंगा, पीछे हो जाऊंगा। दौड़ में अनचाहे बेचारा दौड़ में मजबूर है भागने के लिए। आज संसार का यही हाल है। एक चीज बताऊं आपको, अंदर से ना हर इंसान में घुटन है। ये अध्यात्म की बातें, ये धर्म की बातें उसको ना नई शांति दे पा रही। बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, हर जगह पे जाते हैं, लेकिन अंदर से बेचारे को घुटन है, एक अनचाही घुटन है। कई बार तो सब कुछ है, धन है, दौलत है, लेकिन फिर भी घुटन है, अकेलापन है। रीजन क्या है, कारण क्या है? वो ठहर नहीं पा रहा, बेचैन है, सही दिशा परमात्मा को महसूस नहीं कर पा रहा। ये जो मैं बातें बता रहा हूं ना परमात्मा के एहसास की, ये थियोरेटिकल मत समझना थियोरेटिकल। ये जीवन का सार है,
मन को शांति देगा, स्थिरता देगा। जैसे ही आप अपनी आत्मा को महसूस कर लोगे, इस शक्ति को महसूस कर लोगे, ये आपका अपनी शक्ति है, अपना परमात्मा है आपका। आप इससे बात कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, अपने दुख बांट सकते हो। यहाँ पे ध्यान तो दो, थोड़ा ठहरो तो सही। सुन के राजी नहीं है, भागते जा रहे हैं। ये शक्ति सब कुछ कर रही है। मैं तो कह तो रहा हूं, रोटी खाते हैं, गायब रोटी कहाँ गई? आपको ये शक्ति दिखाई नहीं देती। और ये शक्ति सिर्फ यहाँ नहीं है, कण कण में विराजमान है। क्या सबूत चाहिए आपको परमात्मा का? क्या चाहते क्या हो आप? असल में तो परमात्मा को चाहने की भूख नहीं है, ठहरने का समय नहीं है, मन चले जा रहा है दबादब। जिस दिन ठहर गए उस दिन बात बन जाएगी। मैंने पहले भी कहा था कि जो संसारिक दौड़ में जो दौड़ता है ना, वो प्रथम आता है, फर्स्ट आता है। आध्यात्मिक दौड़ में जो ठहरता है, जो जितना ठहर जाएगा, वो फर्स्ट आ जाएगा। परमात्मा यहाँ पे विराजमान है। मत कल्पना करो कि मृत्यु के बाद मिलेगा। यहीं पे है, अभी है भाई, अभी है। खत्म कहानी, अभी है। एक सज्जन ने, जो व्यूअर है हमारा, उसने मेरे को कहा कि आपने तो बहुत बड़ी साधना की होगी, बहुत मेडिटेशन की होगी, आपने इस प्रभु का जो एहसास किया होगा। दिमाग में ना ये बैठा हुआ है कि परमात्मा को पाने के लिए कुछ पता नहीं क्या करना पड़ता है। आपको एक साधारण बात बताऊं, सिंपल सी काम की बात है। परमात्मा को पाने के लिए ना सिर्फ समर्पण चाहिए, बस। अहंकार छोड़ना है, अकड़ छोड़नी है, हाथ जोड़ना है। प्रभु, मुझे नहीं पता तू कौन है, मैं थक गया, मैं हार गया, मेरे मन को शांति चाहिए, मुझे तेरे दर्शन चाहिए। मेडिटेशन से नहीं, किसी विधि से नहीं पाया जा सकता परमात्मा को। परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा की कृपा ही चाहिए। आपके अहंकार की वजह से मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा तो परमात्मा मिल जाएगा, किसी विधि से नहीं मिलने वाला, किसी चालाकी से नहीं मिलने वाला, किसी दिमाग से नहीं मिलने वाला ये। क्योंकि सारी शक्तियाँ इसी की हैं। आपने बस झोली फैलानी है, अरदास करनी है, बाकी काम इसका है। एक तो दिमाग से ये निकाल देना है कि परमात्मा कहीं दूर है। अरे ये रहा भाई, ध्यान ही तो देना है। ध्यान देने लगोगे ना, परमात्मा नजर आना शुरू हो जाता। सही कह रहा हूँ। थोड़ा ध्यान तो दो। कोई मेडिटेशन नहीं करनी भाई, कुछ नहीं करना आजकल। हाँ, ये बड़ी समस्या है, कुछ ना करना बड़ा मुश्किल है। कुछ करना, नॉलेज इकट्ठी करना धर्म ग्रंथों की, ये तो आसान है, बहुत आसान है। धर्म ग्रंथ पढ़ लो, नॉलेज ले लो परमात्मा की। लेकिन अगर कहो कि नॉलेज मिल रही है और उसको छोड़ देना, नहीं चाहिए नॉलेज। छोड़ के देखो, छोड़ना मुश्किल है भाई, सीधा इंसान बनना मुश्किल है। एक और बात बताऊं, आजकल ना आप बस एक सीधे साधे इंसान ही बन जाओ, बस बहुत है। परमात्मा ने इंसान ही बनाया हमें, ज़्यादा महात्मा बनने की ज़रूरत नहीं होती किसी को भी। बस इंसान बन जाए, बहुत है। परमात्मा इसी में खुश हो जाएगा, उसको पता है भाई कलयुग है। आज एक आधा सीधा ही बन जाओ, परमात्मा उसी में। और भोले को मिलता है भगवान, सीधे को भोले को मिलेगा, विद्वान को नहीं मिलेगा। जो परमात्मा की बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है उसको नहीं मिलता। जिसको कम नॉलेज है, जो सीधा है, मन के भाव हमारे अपने होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो कर्म के फल है ना, जो ये एक्चुअली ये है कि हमारा क्या है फिर, क्यों इतने दुख सुख हैं? हमारे भाव है ना जो, वो हमारे अपने होते हैं। उसी की वजह से हमारे सुख दुख हैं, जन्म मरण है। तो भाव हमारे चालाकी वाले ना हो, अहंकार वाले ना हो। भावों की वजह से हमें सच्चाई, हमने जब प्रभु की इच्छा रखेंगे तभी तो प्रभु मिलेगा। हम तो प्रभु की नॉलेज चाहते हैं, प्रभु नहीं चाहते। प्रभु ये होगा, प्रभु वो होगा, प्रभु दूर होगा, कहीं ये होगा, प्रभु ऐसा होता है, मालिक ऐसा होता है। नॉलेज से नहीं मिलेगा। एहसास करो, ये बैठा है, ये तो नजदीक, ये बल्कि हंस रहा होगा प्रभु,
भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरे साथ हूँ, मेरी सारी शक्तियाँ मैं ही दे रहा हूँ तुझे, लेकिन तू अंधा है, नज़र नहीं आ रहा, अहंकार में अंधा है, नज़र नहीं आ रहा तुझे। तो इसका एहसास करने से होने लग जाता है। मैं बता तो रहा हूँ, होने लग जाता है। जब मेरे जैसे बंदे को एहसास हो सकता है तो आपको क्यों नहीं हो सकता। ये घुटन है लोगों में, इतना कुछ गंद भर दिया है ना, उससे हम निकल नहीं पा रहे। सच बताऊं, हम जकड़े हुए हैं और हम छूट नहीं पा रहे। कई बेचारे आज छूटना चाहते हैं, अब वक्त बदल रहा है, अब लोग ना लॉजिकली सोचते हैं। मेरी वीडियो कोई देख लो, आप देख रहे हो, आप समझना चाहते हो तभी तो देख रहे हो। बेड़ियों से बंधे हुए हैं, पुराने रीति रिवाजों से, हम बेचारे दुखी हैं अंदर से। हम चाहते हैं कि हमें सच मिले, सच मिले, हम चाहते हैं, मिल जाएगा सच। ईमानदार बनना पड़ेगा, थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ईमानदार बनना पड़ेगा, थोड़ा बैठ के ठहरना पड़ेगा, इस शक्ति की तरफ एहसास करना पड़ेगा। तो ये मृत्यु को हम समझने चले थे, असल में पता क्या है, ये शक्ति है ना, ये तो ये है, मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं कुछ होऊंगा तभी तो मेरी मृत्यु होगी, मैं कुछ होऊंगा तभी तो मैं शरीर से निकलूंगा, मैं अपने आप में कुछ हूँ ही नहीं। ये जो शक्ति है ना, ये परमात्मा है, और ये जो यहाँ पे है ना, ये परिवर्तनशील चीज़ है, ये मैं नहीं हूँ, मेरे अधिकार में ही नहीं है। आप खुद देख लो, ये शरीर बच्चों का था, फिर धीरे धीरे बड़ा हो गया, मुझे पता तक नहीं लगा। बच्चे था तो एल बेटा मेरी सोच भी मेरे बस में नहीं है। हालांकि अगर मैं शरीर के अंदर सिर्फ आत्मा ही होता तो मैं बचपन से ही मैच्योर होता, बचपन से ही बड़ा होता, बचपन से ही बड़ों वाली बातें करता। फिर मेरे को एल बेटा खिलौना से क्यों खेलता फिल्म में। मैं अगर आत्मा ही था, मान लो पिछले जन्म में मैं 20 साल का होके मरा, मान लीजिए, तो अगर आत्मा, इसका मतलब फिर आत्मा की भी उम्र होती है, 20 साल वाली आत्मा, 5 साल वाली आत्मा, 15 साल वाली आत्मा। मान लो पिछले जन्म में 20 साल से मर गया, शरीर से निकाल दिया, तो 20 साल की तो आत्मा हो ही गई। फिर दूसरे जन्म में आऊंगा तो मैं 20 साल का तो हूं ही, शरीर ही तो छोटा हुआ मेरा। फिर आत्मा भी छोटी बड़ी हो जाती है, आत्मा को ही बोलना सिखाना पड़ता है, बोल बेटा ले 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 ले। कहाँ हैं हम, क्या सोचते हैं। बहुत घूम फिर कर अंत में मैं यही कहूँगा, इस शक्ति का एहसास कर लो, यहीं पे है, मत गोल गोल घूमो। दिक्कत पता है क्या, हम कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं बहुत, हमें साधारण बनना है। अरे भाई ये रहा परमात्मा, यहाँ पे आप बस महसूस कर लो, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, ये लोगों ने घुमा दिया इतना। परमात्मा ये दूर मरने के बाद मिलेगा, पता नहीं क्या क्या भर डाला है। बेचारा इंसान ना घुट के मर जाएगा बेचारा, पूरी जिंदगी। इंसान छोड़ो, 70 80 90 साल वाले तक इंसान को समझ नहीं आती जिंदगी, जबकि इतना आसान है। ये रहा परमात्मा, जैसे यहाँ पे कुछ उत्पन्न हो रहा है, शरीर रूप में है, शक्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं, गर्मी सर्दी सुख दुख सब ऐसे ही अलग अलग जगह पे अलग अलग ये रचना के रूप में प्रकट हो रहा है। महसूस कर लो, बस शांति से बैठ के देखो यार। देखो, नाखून काटते हैं दर्द नहीं होता, बाल काटते हैं दर्द नहीं होता, खाई वही रोटी है, वही रोटी सब्जी खाई है, गायब है रोटी सब्जी। और उसी रोटी सब्जी से देखो, इधर बाल काटो दर्द नहीं होता, नाखून काटो दर्द नहीं होता, इधर दर्द होता है। और पहली बात तो दर्द ही क्या होता है, ये सारे एहसास हैं, सारी माया हम फंस चुके हैं। इस शक्ति को महसूस करो, मैंने महसूस किया, ऐसे ही नहीं कह रहा, ऐसे ही नहीं कह रहा आपको, सचमुच में रोम रोम में कण कण में इस शक्ति को महसूस किया है भाई, महसूस किया। मैं किताबी बातें नहीं बोल रहा, विश्वास करो या ना करो वो आपके ऊपर है। मैंने महसूस किया, जब मैंने किया तो मैं कोई 30 मार खा थोड़ी हूँ, साधारण इंसान हूँ भाई, आप ही की तरह हूँ, आप ही की तरह हूँ। मैंने किया तो आप भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस महसूस करना है। ये शक्तियाँ अपनी ये प्रकट है, खुद प्रकट है। इसने मेरी धड़कन रोक दी, मेरी सांसें रोक दी, मेरी चेतना रोक दी, मुझे जिंदा होने का एहसास रोक दिया, हो गई मृत्यु।
कुछ था ही नहीं। जैसे मैंने ये उंगली ऐसे की, अब मैं इसको ऐसे कर दूं तो हो गई उंगली की मृत्यु। परमात्मा इसको गतिमान रखे हुए है, गतिमान रोक दे, हो गई मेरी मृत्यु। मैं कुछ था ही नहीं। बस भाई।